बच्चों, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीबीएसई मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर जो आज हुआ है, सेट 1 है और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 430/2/1। ये देख सकते हैं पेपर, और एवरेज पेपर आया था। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, SCF of smallest 2-digit number and smallest composite number। आपको सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, यानी 10 और 4 का आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है SCF। बच्चों, 10 और 4 का SCF क्या होगा? 10 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक बार सोल्यूशन देख लें इसका। 10 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसको 2 और 5 लिख सकते हैं, और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 2 इंटू 2। तो यहाँ पे SCF निकल कर आ रहा है जो दोनों में प्रेजेंट हो 2। बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी? A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। बच्चों, यहाँ पर A कॉफिशिएंट है x का, तो पहले इक्वेशन से मिलेगा 1 और दूसरी से 2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इज इक्वल y का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ पर k मिलेगा आपको, तो 1/k लिखेंगे। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर -4 है और यहाँ -8 है, तो -4/-8। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर लें तो बच्चों यहाँ से आपको मिल रहा है k इज इक्वल 2, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ 2 एज आ रूट। इनमें से 2 किसको सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 5 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ -8 0 नहीं आएगा। यहाँ अगर रखते हैं तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 4 10 नहीं आएगा यहाँ पर भी। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 6 14 होगा। 7 इंटू 2 14, प्लस का 14 -14 यही सेटिस्फाई हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, इन AP इफ t इज इक्वल -4 7 इज इक्वल 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है d जो है वो -4 है और A7 ये 4 है। बच्चों, आपको पता है A7 मतलब a + 6d लिख सकते हैं इज इक्वल 4। a + 6 इंटू डी की जगह -4 रख देंगे 4, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको a इज इक्वल 6 4 जा 24, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 24 और 4 28 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,4 फ्रॉम ओरिजिन। 0,0 होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, तो आपको वहाँ से फाइंड करनी वैल्यू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ओरिजिन के तो पॉइंट 0 है, तो इसी का स्क्वायर करके ऐड कर लें। 25 और 16 यानी 41 आएगा, वो भी रूट के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आप। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन ए इज इक्वल 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। बच्चों, कॉट ए, आपको कॉट ए फाइंड करना है, और कॉट ए क्या होता है? तो कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3 हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ अगर ट्रिपलेट की बात करें 3
5 है तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। यानी अगर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो यहाँ पर 4 होगा आपका बेस, यानी 4/3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं इसको। बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में है 1 + कॉट स्क्वायर ए। आप 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 + कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दें, कॉस अगर नीचे जाएगा, सॉरी सेक अगर नीचे जाएगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो ये साइन हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर आपको वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है, और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए ज़्यादातर। तो यहाँ 2 10 30 की जगह 1/√3 लिखेंगे, होल अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहाँ मिलेगा 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3, तो ये मिल जाएगा 2/√3, और अपॉन में जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 2/3, यानी बच्चों इसको लिख सकते हो 2/√3, और यहाँ √3 ऊपर जाए, सॉरी 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा, 2 2 कैंसिल हो गया। इस 3 को हम √3 लिख सकते हैं, √3 × √3, एक √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3 बचा। और यहाँ देख सकते हैं 1060 की वैल्यू √3 होती है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फॉर्म करनी है, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये x² हो जाएगा, माइनस सम आपको दिया है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो करेक्ट आंसर होगा x² + 5x + 6, यानी आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं, मतलब x की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी यहाँ पर आपको। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 3x² + 11x - 4, 4 3 = 12 के ऐसे फैक्टर करें, माइनस करने पर 11 है, तो 12 और 1 बन रहा है। 3x² + 12x - 1x - 4, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x + 4 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो x + 4 साइन चेंज हो जाएंगे। अब x + 4 आप कॉमन लेंगे और बचेगा 3x - 1। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -4 मिलेगा, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1/3 मिलेगा। तो चलिए मैच करते हैं ऑप्शन। x -4 आ रहा है और दूसरा आंसर 1/3, तो प्लस का 1/3 और -4 ये ऑप्शन सी में दिया हुआ, यानी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सी होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है और आपसे पूछा गया डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल, मतलब मोड और मीडियन का डिफरेंस। तो अपर लिमिट पता करें, तो मोड के लिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 22, और उसकी जो अपर लिमिट है वो आप देख सकते हैं 10 है। बच्चों मोड तो आपको पता चल जाएगा कि 22 है, अपर लिमिट यहाँ पर 10 है। और मीडियन क्लास की बात करेंगे तो आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखा, इनको ऐड करके 32 इनको ऐड किया 40 55 60 और 66। n/2 फाइंड आउट करेंगे तो 66/2 यानी 33 आएगा, और 33 यहाँ पर लाई करेगा, और यहाँ पर अपर लिमिट 30 है और मोड की अपर लिमिट 10 थी। इसका जो डिफरेंस आ रहा बच्चों वो 20 आ रहा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
क्वेश्चन नंबर 12, इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देन, आपको अच्छे से पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7, आपको टीएसए फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। बच्चों टीएसए आपको पता है क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई, रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 रखेंगे यहाँ पर, 7 3 ज़ा 21 इंटू 7, तो यह आ जाएगा 7 14 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस। यहाँ पर बच्चों यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखिए मेजर है तो एंगल बड़ा होगा, थीटा 1 और थीटा 2 कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 360 हमने कॉमन ले लिया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब बच्चों ध्यान दें, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस आपको यहाँ पर दी है 21, तो 21 इंटू 21 अपॉन में 360, और एंगल जो होगा तो 120 दिया हुआ है, और सर कंप्लीट एंगल जो होता है वो 160 का होता है, तो अगर एक 120 है तो बड़ा एंगल बचेगा 240 डिग्री, तो 240 डिग्री माइनस 120, 22 21 21, यहाँ से 120 आएगा अपॉन 7 इंटू 360, 12 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 2 ज़ा 42, 21 2 ज़ा 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ जाएंगे आप ऑप्शन बी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ ऑफ पेयर a1x b1y c1 a2x b2y c2 इन टू वेरिएबल्स xy रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। बच्चों पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप देखें तो जो वीडियो हमने डाले पीछे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन गिवन फिगर टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल विथ सेंटर इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री। देखिए ये 80 डिग्री दिया हुआ है, अब ये टेंजेंट है PA और PB, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, अगर लेंथ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 80 है तो इन दोनों का सम 100 बचा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और टोटल सम 180 होना चाहिए, तो अगर 80 है तो ये बचा 100, यानी ये 50-50 हो जाएगा। अब बच्चों टेंजेंट के साथ रेडियस को ज्वाइन किया हुआ है, यानी ये पूरा एंगल जो होगा बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, 50 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 40 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं आप 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। सर्कल को दो जगह काटती हुई जो लाइन जाती है उसको सीकेंट कहा जाता है। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एल्टीट्यूड। आपसे एंगल पूछा गया है यहाँ पर, तो आप ध्यान दें, पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर दी गई है
और शेडो की लेंथ 2√3 दी गई है। आपको एंगल थीटा पता करना है। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल 3/√3, 2 3 जा, ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, एक √3 कैंसिल। और tan थीटा की √3 वैल्यू कब होती है? जब थीटा हो आपका 60 डिग्री। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 60 डिग्री। 19 असर्शन दिया हुआ है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है ये, यानी असर्शन ट्रू है आपका। रीजन, पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल। इसमें कह रहे हैं पैरेलल लाइन किसी साइड ट्रायंगल की साइड के अलॉन्ग ड्रॉ नहीं की जा सकती है, यानी यहाँ पर रीजन फॉल्स है, यानी ए ट्रू है और आर फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 assertion the point 0,4 lies on y axis। देखिए x का कोऑर्डिनेट 0 है जबकि y का दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज 0। कह रहे हैं x का कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस पे लाई करता है 0 होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। रीज़न असर्शन दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बच्चों ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सल्यूशन।